जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड, हमने लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 19 तक आपको बेसिक कमांड और उसकी शॉर्टकट की के बारे में बताया। तो फ्रेंड, आज हमारा लेसन है लेसन नंबर 20, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने एक पेज ओपन किया हुआ है ऑटोकैड 2007 का, और इसके अलावा उसमें एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसी तरह आपने दूसरा पेज भी ओपन कर लिया, इसी तरह तीसरा पेज भी आपने ओपन कर लिया। तो आप चाहते हैं एक पेज से ऑब्जेक्ट को दूसरे पेज में मैं कैसे लेकर जाऊं, कॉपी करके वहां जाके कैसे पेस्ट करूं, और इसके अलावा आपने एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जाना है। आप स्क्रीन बंद करके तो नहीं जा सकते, इसीलिए इसके लिए भी शॉर्टकट की है। तो मैं आपको बताता हूं कि वो शॉर्टकट की क्या है। तो चलते हैं वाइट बोर्ड पे। जैसा कि आपने एक पेज से दूसरे पेज पे, मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये एक ऑब्जेक्ट मौजूद है 25 फुट बाय 45 फुट का, ये साइड मौजूद है हमारे पास। आप चाहते हैं इस साइड को मैं उठा के एक पेज से दूसरे पेज में लेके जाऊं, दूसरा पेज भी हमारे पास ओपन है और तीसरा पेज भी ओपन है। तो आपने सबसे पहले दूसरे पेज और तीसरे पेज में कैसे जाना है, तो उस पे जाने के लिए आपने करना है कंट्रोल प्लस टैब। जी फ्रेंड, आपने ये बात याद रखनी है कि एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं। जब मैं कंट्रोल प्लस टैब करूंगा तो मैं एक पेज से दूसरे पेज में खुद ही चला जाऊंगा। पहले वाला पेज पीछे चला जाएगा, उस पेज में जिस पेज में मैंने काम कर रहा हूं उस पेज में मैं चला जाऊंगा। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट को मैं उस पेज में लेके जाऊं जहां मैं काम कर रहा हूं। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को लेके जाने के लिए सबसे पहले इसको कॉपी करूंगा। एक तो कॉपी मैंने आपको बताई थी, दूसरी ये कॉपी वो है कि एक पेज से ऑब्जेक्ट को दूसरे पेज में लेकर जाना। कंट्रोल प्लस सी। जब आपने कंट्रोल प्लस सी करना है, उसके बाद इस सबसे पहले आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल सी कर देना है, कंट्रोल प्लस सी करना है। ठीक है, कंट्रोल सी कर लेना है। उसके बाद जब आपने कंट्रोल टैब करना है, दूसरे ऑब्जेक्ट में आप चले गए, वहां जाकर आपने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट की कमांड है कंट्रोल प्लस वी। जी फ्रेंड, ये बात आपने याद रखनी है कि एक पेज से दूसरे पेज में ऑब्जेक्ट को लेके जाने के लिए कंट्रोल प्लस सी करना है, इसको सेलेक्ट पहले करना है, उसके बाद कंट्रोल प्लस सी करना है। उसके बाद जब कंट्रोल टैब करके आप दूसरे पेज में जाएंगे तो आपने कंट्रोल प्लस वी करना है। तो आपका ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से कॉपी होकर दूसरे पेज में चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। इसी तरह मिसाल के तौर पर एक कमांड जो हमारी एक और मौजूद है, इसमें हम बताएंगे जो ऑब्जेक्ट ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मिसाल के तौर पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये साइड लगा ले मौजूद है, ये साइड आपने इसमें काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है। अब आपसे कोई ये इस तरह लाइन बन गई है, इस तरह बन गई है, कुछ भी बन गई है, इस तरह बन गई है, इस तरह, ये वैसे मैं मिसाल एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अब आप चाहते हैं कि ये आपकी लाइनें एक्स्ट्रा हो गई हैं, या तो आप डिलीट कर देंगे, तो या तो आप अपने ऑब्जेक्ट को वापस लेके जाएंगे कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ से शुरू किया था। तो ऑब्जेक्ट को वापस करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड। जब ऑब्जेक्ट को वापस करेंगे कंट्रोल जेड करेंगे, एक बार ये वापस होगा, फिर जेड करेंगे, फिर वापस हो जाएगा, फिर यहाँ से करेंगे, फिर ये वापस। इसी तरह जितना आप कंट्रोल जेड एक बार करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। मज़ीद डिटेल के साथ मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन में जाकर पूरी तरह गाइड करता हूँ। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जी फ्रेंड, मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन में आ गया हूं। तो फ्रेंड, आज हमारा लेसन है लेसन नंबर 20। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हम सीखेंगे कंट्रोल सी के कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं। इसके अलावा हमने कंट्रोल जेड कैसे करना है और कंट्रोल टैब कैसे करते हैं, कंट्रोल टैब किसे कहते हैं। तो चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले हम सीखेंगे कंट्रोल प्लस सी, मतलब कि कॉपी कैसे करते हैं। कॉपी तो एक तो होती है CO एंटर करके आपने ये कॉपी कर लेते हैं,
जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, CO एंटर करके आपने ये कॉपी कर लिया। इसके अलावा एक कॉपी ये होती है कि आप मिसाल के तौर पर आपने 2-3 ड्राइंगें ओपन की हुई हैं। अब आप एक ड्राइंग ये हमारे सामने मौजूद है, आप चाहते हैं कि आपने दूसरी जो ड्राइंग ओपन की है उसकी तरफ चले जाएं, उस पेज में चले जाएं। तो आपने सबसे पहले ये देखें, आप इस ऑब्जेक्ट को वहाँ लेके जाना चाहते हैं दूसरे पेज पे, तो आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, Ctrl+C करना है। ये आपने याद रखना है। इस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरी ड्राइंग में लेके जाने के लिए Ctrl+C करेंगे। उसके बाद उस ड्राइंग में जो आपने दूसरी ड्राइंग ओपन की होगी, Ctrl+Tab करेंगे। Ctrl+Tab से ये देखिए मैंने Ctrl+Tab किया, ये हमारे पास दूसरी ड्राइंग आ गई। और जो मैंने वो Ctrl+C वहाँ से किया था, मैं उस ड्राइंग को यहाँ लेके आना चाहता हूँ, तो मैं उसको करूँगा Ctrl+V। यहाँ आके मैंने Ctrl+V किया, ये देखिए ये मैं कहीं भी आके क्लिक करता हूँ, ये देखें वो वाली ड्राइंग हमारी दूसरे ड्राइंग में आ गई है। फिर मैं दोबारा उस ड्राइंग में जाना चाहता हूं, तो आपने Ctrl+Tab करना है। ये देखिए Ctrl+Tab किया तो मैं उसी वाली पहली ड्राइंग में वापस आ गया हूं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा हमारी जो कमांड एक और मौजूद है, Ctrl+Z आपने कैसे करना है। मिसाल के तौर पर मैंने इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया, ये मैंने देखे E एंटर करके इसको डिलीट कर दिया। तो आप कहते हैं कि नहीं जी मैं दोबारा इसको वापस लेके आना चाहता हूँ, तो आप इसको कैसे लेके आएंगे, तो आपने जस्ट Ctrl+Z करना है। ये देखें हमारा ऑब्जेक्ट वापस आ गया है। इसके अलावा आपने ये डिलीट किया, आपने काफ़ी ड्राइंग यहाँ तक डिलीट कर दी है कि 4-5 ड्राइंगें। ये देखें मैं आपको बताता हूँ, ये आप चाहते हैं कि जो आपने डिलीट किया है इसको वापस लेके आना है, तो Ctrl+Z करें। एक दफ़ा किया, जो पिछला हिस्सा डिलीट किया था वो आ गया, 2 दफ़ा जितना भी करना है Ctrl+Z करते जाएंगे, वो आपकी ड्राइंग जो भी आपने डिलीट की है वो सारी ये देखें वापस आ गई है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।